हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से केमिस्ट्री का पार्ट 7 आप लोगों के बीच लेके आए हैं। तो ये आप लोगों का एग्ज़ाम जो है रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बिहार पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, इसके अलावा बीपीएससी के द्वारा जो बिहार सरकार टीचर का वैकेंसी देने वाले हैं, ये सभी का ध्यान में रखते हुए इस सभी को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये जो है आपका सेट प्रारंभ हो चुका है। तो ये आपका 7वां पार्ट है। आप लोगों को कोशिश करना है, देखना है, शेयर भी करना है वीडियो को, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ताकि अगला वीडियो जब अपलोड करें आप लोगों के पास चल जाए। और एक बात फिर से बोलते हैं कि आपको चुपचाप रहना नहीं है, कॉपी कलम बलग में लेके पढ़ने के लिए बैठना है। और कहता है रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो भाई मेरे दोस्त, मेरे यार, तुमको पढ़ना है, मंजिल को पाना है। तुम्हारे नजरों में ओनली फॉर ओनली मंजिल एकदम हमेशा दिखना चाहिए। इसके अलावा जो आता है उसको ठुकरा दो, ठीक ना। कहता है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगा, ठीक ना। यानी कि तुमको दिखाना है, ठीक ना। पड़ोसिया जो जल रहा है ना, उसको एकदम जलेते रहना है और मेहनत करके आगे बढ़ना और तहलका मचा के रख देना। तो चलिए आते हैं हम लोग विषय वस्तु की ओर। देखिए, हाँ मार्कर ले लेते हैं, थोड़ा सा मार्कर। हाँ देखिए, तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि कल पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इस्पात के बारे में। अब देखिए, इस्पात जो होता है, ये इस्पात दो प्रकार के होता है। इस्पात क्या प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। पहला होता है कठोर इस्पात। पहला क्या होता है? कठोर इस्पात। और दूसरा होता है जंगरोधी इस्पात। क्या होता है? जंगरोधी इस्पात। अब कल बताए थे पिछले टॉपिक में, लोहे पे जंग लगने का कारण क्या है, क्यों लगता है लोहे पे जंग। लोहे पे जंग लगने से लोहे का वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में जो नहीं देखे वो जाके देख ले भाई मेरे दोस्त मेरे। तो देखिए, अब ये फिर जंगरोधी को बांटा गया है, तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे। इधर ध्यान देना। अब देखिए, इस्पात जो है इसको 2 भागों में बांटा गया, पहला कठोर, दूसरा जंगरोधी। अब जो है इस्पात को कठोर कैसे बनाते हैं, इस्पात को कठोर कैसे बनाया जाता है। तो इस्पात को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाते हैं। अब यहाँ भी झोल है, पहले समझते हैं। जंगरोधी इस्पात जो है 2 प्रकार के होता है। पहला है सस्ता इस्पात, यहाँ लिखा हुआ सस्ता इस्पात, और दूसरा है महंगा इस्पात। यानी कि एगो सस्ता हुआ आता है, एगो महंगा हुआ आता है, ठीक ना। एगो 200 का साड़ी होता है, एगो 500 का साड़ी होता है। डेट 200 वाला सस्ता, 500 वाला महंगा। दुकानदार यहाँ जाएगा तो कहेगा दोनों एक के जैसा ना, ठीक है, कोई लीजिए ना, पहनने का मतलब है। अब 500 में ज़्यादा कहेगा बपट ले लिया, ठीक ना। तो तुमको बाबू रे एक सस्ता हुआ, एक महंगा हुआ। कहता न सस्ता रोबे 12 बार, महंगा रोबे 1 बार, ठीक ना। तो सस्ता महंगा देख के ना चीज़ क्या सही है, तो वही हम लोग आते हैं समझते हैं। देखिए, सस्ता जो इस्पात होता है उस पर जो क्रोमियम का लेप चढ़ाते हैं, यानी क्रोमियम मिलाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे बाल्टी, स्टील का जो बाल्टी लेते हैं, उस पर जो सफ़ेद कलर का, व्हाइट कलर का उस पर जो लेप चढ़ाया हुआ रहता है, वो क्या चीज़ का रहता है? क्रोमियम का लेप चढ़ाया हुआ रहता है। क्रोमियम का लेप चढ़ाते हैं, यानी कि बाल्टी पर क्या कर लेप? क्रोमियम के लेप। बाल्टी पर किसका लेप? क्रोमियम का लेप चढ़ाते हैं। लेकिन महंगा इस्पात एकदम आएगा तो उस पर किसका लेप चढ़ाएंगे? निकेल का लेप चढ़ाएंगे। किसका लेप? निकेल का। यानी कि महंगा इस्पात को रंगने के लिए हम निकेल का प्रयोग करते हैं, जबकि सस्ता इस्पात से बने वस्तु को रंगने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, बदमाशी नहीं करो बाबू रे, आवाज इधर आएगा। अब देखो, महंगा इस्पात में निकेल। अब सस्ता में तो बाल्टी 200 में बाल्टी मिल जाता है, 150 में। अगर में 150 के पॉलिश कर देंगे, 150 की बाल्टी 150 की पॉलिश, फिर घाटे लग जाएगा। इसलिए सस्ता में क्रोमियम का प्रयोग करते हैं, सस्ता आ जाता हो जाता है। अब निकेल थोड़ा महंगा आता है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल है घड़ी का चेन। आप घड़ी का चेन देखते होंगे, जैसे देखिए ये घड़ी जो है, ये घड़ी, इस पर तो किसका कलर चढ़ाया हुआ? इस पर जो कलर आपका है गोल्डन कलर है, ठीक ना। तो इस पर जो आप देखते होंगे व्हाइट कलर का जो चेन होता है, उस पर जो पानी चढ़ाया जाता है, महंगा घड़ी जो आता है वो उस पर क्या चीज़ का रहता है? लेप चढ़ाया हुआ, निकेल का रहता है ये लेप चढ़ाया हुआ, जो कि जल्दी हटता है ना। तो दुकानदार कहता है ले जाओ, साल भर की वारंटी है, रंग उड़ेगा मुंह पे आके फेंक देना,
ठीक ना, गारंटी दे देता है चोटबा के दुकानदार। अरे वो तो वहाँ पता है ओकरा कि एकरा पे क्रोमियम के लेप नहीं है, एकरा पर किसका लेप है, निकेल का लेप है। इसे थोड़ा आँख मुन के दे देता है, आराम से दम भर पहनता है घड़ी। तुम सोचता है कि जल्दी जल्दी खराब हो जाता है कि अगर मुँह पर जाके फेंकेंगे होने होता है खराब, ठीक ना। काय को वहाँ लेप कौन चीज चढ़ा है, निकेल का। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गएगा। घड़ी का जो अब यही नहीं कि सस्तौबा घड़ी ले लेंगे, सस्तौबा घड़ी तुरते कार हो जाता है। सस्तौबा घड़ी पर निकेल का लेप नहीं चढ़ाया जाता है, वहाँ क्रोमियम का ही लेप चढ़ाते हैं। महंगा घड़ी 50,000 का, 40,000 का घड़ी, लाख रुपया का घड़ी, 70,000, 20,000, ठीक ना, 10,000 से ऊपर की घड़ी जो होते हैं, जो महंगे आते हैं, उसमें निकेल का लेप चढ़ाते हैं, सस्तौबा घड़ी में नहीं चढ़ाते हैं, ठीक ना। तो देखिए महंगा इस्पात में आ जाएगा, निकेल मिलाकर उसको क्या किया जाता है, कठोर बनाया जाता है घड़ी का चेन में। और आप लोग देखते होंगे ट्रेन का जिसको पकड़ के हम लोग चढ़ते हैं, गेट पर जो लगा रहता है उसको ठेठ में कहते हैं पुदीना भी कहते हैं, ठीक ना, लेला पुदीना बोला। तो पुदीना को पकड़ के चढ़ते हैं तो वो भी इस्पात के बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है, इस्पात का। और ओकरों पे जंग नहीं लगता है, उस पर भी देखेगा तो निकेल का ही लेप चढ़ाते हैं, और ओकरा पे जंग लग जाता तो धीरे धीरे टूट जाता। तो चढ़वा के कभी खींचते हैं और हम 5-5 गो झूल के 10-10 गो आता। अब ओकरा झूलते रहता और कमजोर इस्पात रहता, चढ़वा के थ्राक से पर गिर जाता, गड़बड़ा जाता मामला। तो ओकरा पे सरकार बड़ी होशियार है, तो वो उस पर किसका ये नहीं कठोर इस्पात वो देता है, ठीक ना, और उस पर निकेल का लेप चढ़ाया जाता है पुदीना पर, यानी कि ट्रेन का जो जिसको पकड़ के हम लोग चढ़ते हैं, गेट के बलग में जो बना हुआ रहता है पुदीना, ठीक ना। अब देखिए घड़ी का चेन हो गया, ट्रेन का जो आगे वाला खिड़की के पास जो होता है जिसको पकड़ के हम चढ़ते हैं वो वाला हो गया। अब देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न बड़ी गजब का, तीनों प्रश्न का आंसर एक ही है, अलग अलग है, प्रश्न एक ही है लेकिन आंसर अलग अलग है। अब कैसे पूछेगा प्रश्न तो कैसे जवाब देंगे ये समझने की कोशिश करना। आप एक प्रश्न में पहले देख लीजिए, बड़ी इतना ही एनटीपीसी में पिछला साल एनटीपीसी और टेक्नीशियन लोको पायलट में चला, इतना ही पूछा है कि कभी पता नहीं चलता कार्बन होगा आंसर कि एल्युमिनियम होगा कि निकेल होगा कि क्रोमियम होगा, ओल झोल होते रह जाता था। अब मार के आते थे, हाँ को मार के आते थे एरम कार्बनो क्रोमियमो मैग्नीशियमो एल्युमिनियमो है, मार के आते थे क्रोमियम, आंसर लेता था कार्बन, मार के आते थे कार्बन, आंसर लेता था क्रोमियम, ओल झोल होना स्टार्ट, एक नंबर खट से बोरा में चल जाता था। आज तो ये सब डाउट क्लियर कर देंगे। अब देखो प्रश्न क्या, इस्पात को कठोर बनाता है। अब इस्पात को कठोर बनाने में मदद कौन करता है, तो देखिए इस्पात को कठोर बनाने में कार्बन, ऑप्शन नंबर ए कार्बन, बी क्रोमियम, सी मैग्नीशियम, डी एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम तो है ही नहीं, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम तो है ही नहीं, ये तो रेस से पहले ये बाहर चल गया, रेस से पहले ही बाहर चल गया। मार कर देखिए रेस से पहले ही बाहर ये चल गया, निकल गया। अब झोल हो गया केकरा में, कार्बन में और क्रोमियम में, कार्बन और क्रोमियम में। तो देखिए कार्बन जो है ये कठोर बनाने में की कर रहा है, कठोर की कर रहा है, कठोर मतलब मजबूत। तो कार्बन जो है इसको यानी कि इस्पात को कठोर बनाने में अहम भूमिका निभाती है। क्रोमियम से भी ज़्यादा भूमिका निभाते यहाँ जितना ज़्यादा कार्बन मिलाएंगे चला इस्पात में उतना ज़्यादा वो कठोर होता है। तो देख यहाँ कार्बन क्रोमियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम दिया है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा कार्बन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कार्बन। अब दूसरा की ओर आते हैं, सेम रहेगा प्रश्न, ये क्या है प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है, इस्पात को कठोर बनाता है। अब देख अब अगर भूल जाओ, इसको भूल जाना है बाबू को। अब है क्रोमियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, नोट इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इसमें देखो कहीं भी कार्बन नहीं है, झोल है। यदि कार्बन एकरो में रहता तो आंसर क्या जाता, कार्बन जाता। कार्बन एकरा में नहीं दिया है तब क्या चुनेंगे, क्रोमियम। कहते हैं ना पिताजी है तो पिताजी को चुन लें, अब पिताजी नहीं रहेंगे तो मजबूरी में बेटा को भी चुनना पड़ता है कि नहीं है। तो मजबूरी में यदि पिताजी हैं तो पहले पिताजी को खोजेंगे, अब पिताजी नहीं है तो किसको खोज के लाएंगे, बेटा को लाएंगे।
ठीक ना। तो यहाँ पिताजी कार्बन नहीं है चला तो की हो जाएगा, अगर पिताजी के बेटा है क्रोमियम तो क्रोमियम यहाँ देल है तो अगर आंसर क्या हो जाएगा क्रोमियम। इन्हें के नोट दे देना, नोट नहीं दे सकते। अब देखो अगला है, अगला फिर प्रश्न वही है, इस्पात को कठोर बनाता है। अब इस्पात को कठोर कौन बनाता है? इस्पात को अभी तक आप जाने कार्बन भी कठोर बनाता है, क्रोमियम भी कठोर बनाता है और निकेल भी बनाता है। अब देखिए अगर में क्रोमियम भी है, निकेल भी है, एल्युमिनियम भी है, नोट भी है। तो यहाँ तो पहला नंबर तो एल्युमिनियम के कोई भूमिका नहीं है, एल्युमिनियम छट गया रेस से। क्या में गोंगिया गया माथा, क्रोमियम होगा कि निकेल होगा, निकेल होगा कि क्रोमियम होगा, निकेल होगा कि क्रोमियम होगा, क्रोमियम होगा कि निकेल होगा। तो देखो तो सबसे ज़्यादा थोड़ा अभी तुरंत बताए हैं कि सबसे ज़्यादा कठोर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं महंगा में? निकेल का। तो अगर में निकेल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, निकेल इज द राइट आंसर, निकेल इज द राइट आंसर। लेकिन ये दोनों में कार्बन और क्रोमियम में चुनने को रहेगा तो कार्बन को भेजेंगे, समझ कॉन्सेप्ट, कार्बन और क्रोमियम में चुनना है तो कार्बन को भेजेंगे, क्योंकि कार्बन सबसे ज़्यादा कठोर बनाता है। फिर उसके बाद महंगा में निकेल, उसके बाद यदि चुनने का रहेगा क्रोमियम में, मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम में, तो यदि कार्बन नहीं रहेगा तो मैग्नीशियम सॉरी कौन चल जाएगा, क्रोमियम चल जाएगा, Cr से क्रोमियम होता है। और उसके बाद क्रोमियम भी दे दिया, निकेल भी दे दिया है, तो दोनों में क्या ज़्यादा अच्छा? निकेल, तो निकेल हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इतने दिमाग में रखना है बात याद कि जब बाप नहीं रहेगा तो बेटा से काम चला लेंगे, बाप नहीं तो बेटा से काम चला लेंगे, समझ रहा ना। तो देखिए अब उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, उम्मीद करते ले लिए होंगे। और देखिए अब जो है आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना है, दोस्तों में शेयर कर देना है। ये नहीं कि खाली देख लेते हैं टुकुर टुकुर, एकदम देखने ही काम है। लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, दूसरा को शेयर भी करना है, ताकि आपको भी फायदा हो और आपके दोस्त को भी फायदा हो। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, तत्व यानी कि एलिमेंट। अब तत्व क्या होता है, तत्व समझने की कोशिश करते हैं। तत्व, तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व वह पदार्थ है, अरे तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। कौन पदार्थ है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर या जोड़कर अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सके, वही पदार्थ बना रहे, तत्व कहलाता। कहने का मतलब मोटा मोटी तत्व वह पदार्थ होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसे जोड़ा नहीं जा सकता है, आसानी से रासायनिक विधि द्वारा कर सकते हैं। रासायनिक प्रोसेस तो कुछ गला देता है, जो आजकल बड़ी ओलझोल आ गया है, देखता हुआ तुम लोग, महिला लोग इतने लपेश लेती है, देखे में मंगरेला, ऊपर से लपेश लेती है तो बन जाती है मंगरेला से कौन चीज, दुर्गा माँ, ठीक ना। तो बाबू तुम लोग जानबे करता है, तो रासायनिक विधि से हम कैसनो बन सकते हैं। अब तो इतना साइंस हमारा आगे जा चुका है कि लड़का है लड़कियों बन सकते हैं, लड़की है लड़का भी बन सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका है, ठीक ना। तो देखो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही जोड़ा जा सकता है, बशर्ते इसको रासायनिक विधि के द्वारा रासायनिक विधि के द्वारा तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और जो है इसे तोड़कर जोड़कर अन्य पदार्थों में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली रूप में इसको तोड़ नहीं सकते आसानी से। जैसे ये मान लो ये की है मार्कर है, तो इसका जो या अगर दूसरा डिफिनेशन तत्व किसे कहते हैं, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। आपको लिख लेना है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए मार्कर है, तो एकरा हम खोदते 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 एक ऐसा समय आएगा जहाँ से खखोरना जो है नहीं पाएंगे, खखोर नहीं पाएंगे, यानी कि सबसे छोटका कण प्राप्त हो जाएगा, तो है कि कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आपको आया है तो भाई मेरे दोस्त मेरे यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और आज का प्रश्न आपका है, आंसर आप ही को देना है कमेंट में। प्रश्न क्या है, श्यानता बल पदार्थ की कौन सी अवस्था में सबसे अधिक होती है? फिर से, श्यानता बल पदार्थ की कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन नंबर ए ठोस,
ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी कोनो नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। अब आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। उम्मीद करते हैं ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और लिखना है, छोड़ना ना है, ठीक ना। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं।